हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय की जिसके बिना आपकी ज़िंदगी अधूरी है। नहीं, मैं आपके फ़ोन या इंटरनेट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ गणित की। हाँ, वही गणित जिसे सुनते ही स्कूल की वो बोरिंग क्लास याद आती है जहाँ टीचर कहते थे कि एक्स ढूंढो। लेकिन क्या आपको पता है कि गणित आज जैसा है वो कुछ खास घटनाओं की वजह से है। ऐसी घटनाएं जिन्होंने ना सिर्फ गणित को बदला बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दी। आज का वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही 3 घटनाओं की जिन्होंने गणित को बदल के रख दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या कोई एक नंबर ऐसा हो सकता है जिसने इंसान की सोच को हिलाकर रख दिया? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए एक पल के लिए, आपके पास एक सेब है और आप उसे खा लेते हैं। अब आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं ना। लेकिन इस कुछ नहीं को दुनिया ने बहुत देर तक समझा ही नहीं। गणित की दुनिया में एक ऐसा समय था जब शून्य जैसा कुछ भी नहीं था। रोमन नंबरों को देखिए, लेकिन शून्य कहाँ है? नहीं था। तो फिर ये शून्य आया कहाँ से और क्यों इसे गणित की सबसे बड़ी क्रांति कहा जाता है? तो ये कहानी शुरू होती है भारत में। करीब 5वीं सदी में एक गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। उस समय लोग गिनती के लिए कंकड़, पत्थर या उंगलियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर कुछ नहीं था तो क्या करें? आर्यभट्ट ने कहा, क्यों ना इस कुछ नहीं को एक चिन्ह दे देते हैं। और बस शून्य का जन्म हुआ। इसे शून्य का चिन्ह यानी गोल वाला चिन्ह दिया गया और यहीं से गणित में क्रांति आ गई। अब आप सोच रहे होंगे, शून्य तो बस एक नंबर है, इसमें क्या खास है? तो दोस्तों, शून्य सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो एक आइडिया था जिसके आने से जगह, मान प्रणाली और प्लेस वैल्यू सिस्टम बने। मतलब 1 और 10 में फ़र्क केवल शून्य की वजह से है। बिना शून्य के आप 100, 1000, लाख कैसे लिखते हैं? नहीं लिख पाते ना। लेकिन रुकिए, सवाल ये है, अगर भारत में शून्य का आविष्कार हुआ तो बाकी दुनिया ने इसे कब अपनाया और क्या इसे हर जगह आसानी से स्वीकार किया गया? जवाब है नहीं। यूरोप में तो शून्य को शैतान का नंबर तक कहा गया था, क्योंकि ये कुछ नहीं को कुछ बना देता था। लेकिन धीरे धीरे अरब गणितज्ञों ने इसे अपनाया और फिर ये पूरी दुनिया में फैल गया। आज आपके बैंक अकाउंट से लेकर स्पेस मिशन तक सब शून्य की वजह से चलते हैं। तो क्या कहेंगे, क्या शून्य ने गणित को बदल दिया? बिल्कुल बदल दिया। दूसरी घटना, पाइथागोरस प्रमेय। अब आप लोग सोच रहे होंगे, शून्य तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसी खोज थी जिसने गणित को देखने का नज़रिया ही बदल दिया? तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी आदमी की जिसका नाम सुनते ही स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती है। पाइथागोरस। हाँ, वही पाइथागोरस जिसके प्रमेय ने आपके मैथ के पेपर में सिरदर्द पैदा किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक प्रमेय ने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया? ये बात है 500 ईस्वी पूर्व की, जब ग्रीस में पाइथागोरस नाम का एक गणितज्ञ रहता था। एक दिन वो त्रिभुजों को देख रहा था। हाँ, वही त्रिभुज जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। और उसने एक बात को नोटिस की, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर आप कर्ण की लंबाई को देखें तो वो 2 भुजाओं के वर्गों को जोड़ से मिलती है, यानी a² + b² = c²। अब ये आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, ये एक खुलासा था। इस प्रमेय ने गणित को एक नई दिशा दी। ज्यामिति और बीजगणित का मेल। इससे पहले लोग त्रिभुज को सिर्फ आंखों से देखते थे, लेकिन पाइथागोरस ने इसे नंबरों से जोड़ दिया और यहीं से गणित में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन सवाल है, क्या यह प्रमेय सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित रहा? नहीं दोस्तों, इसने इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान को बदल दिया। मिस्र के पिरामिड हो या आज का जीपीएस सिस्टम, सब में पाइथागोरस की छाप है। लेकिन एक मिनट, क्या आपको लगता है कि पाइथागोरस ने ये अकेला खोजा था? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत और मिस्र में भी इसकी जानकारी पहले से थी। तो क्या पाइथागोरस ने इसे सिर्फ मशहूर किया था? इस सवाल का जवाब आगे मिलेगा, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए, इस एक घटना ने गणित को नापने का तरीका सिखाया। तीसरी घटना,
कलन का विकास। अब तक हमने शून्य और ज्यामिति की बात की, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिसने गणित को आधुनिक दुनिया से जोड़ा? जवाब है हाँ, और वो है कलन यानी कि कैलकुलस। अगर आपको लगता है कि गणित सिर्फ नंबर गिनने के लिए है तो ये सुनिए, कलन के बिना ना तो रॉकेट अंतरिक्ष में जा सकता था, ना ही आपके फ़ोन का टच स्क्रीन काम करता। लेकिन ये कॉलन आया कहाँ से? चलिए जानते हैं। 17वीं सदी में दो दिग्गज गणितज्ञों ने इसे जन्म दिया, आइजैक न्यूटन और गॉटफ्रीड लाइबनिज। उस समय एक सवाल था, चीज़ें जो बदल रही है जैसे गति या ढलान, उसे कैसे मापा जाए? मान लीजिए आप एक गेंद फेंकते हैं तो वो कितनी तेज़ी से जा रही है और उसकी स्पीड हर पल कैसे बदल रही है। ये सवाल गणित के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और यहीं से कॉलम की खोज हुई। न्यूटन ने इसे फ्लक्सियंस कहा, लाइबनिज ने इसे डिफरेंशिएशन कहा और इंटीग्रेशन का नाम दिया। लेकिन असली क्रांति थी इसकी सोच। कॉलन ने गणित को स्थिर नंबरों से हटाकर गति और बदलाव की दुनिया में पहुंचा दिया। अब आप सोच रहे होंगे, ये तो बहुत टेक्निकल लगता है, इसमें रोमांच क्या है? दोस्तों, कॉलन की वजह से ही आज हम ग्रहों की कक्षा को समझ सकते हैं, मौसम का अनुमान लगा सकते हैं और हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी पर चलता है। लेकिन फिर एक सवाल, न्यूटन और लाइबनिज में से इसे किसने पहले खोजा? ये सवाल इतना बड़ा था कि दोनों के बीच सालों तक लड़ाई चली और आज भी इसी पर बहस चलती है। तो क्या कहेंगे, क्या कॉलन ने गणित को बदल दिया या फिर कहें कि इसने दुनिया को ही बदल दिया? तो दोस्तों, ये थी वो 3 घटनाएं, शून्य का आविष्कार, पाइथागोरस का प्रमेय और कॉलन की खोज, जिन्होंने गणित को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि आपके लिए इनमें से सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? क्या आपको लगता है कि गणित में अभी और भी बड़े बदलाव आने बाकी हैं? नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे गणित ने अंतरिक्ष की खोज को मुमकिन बनाया। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।